हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम पावर्स, एक्सपोनेंट्स या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर क्यूब एंड क्यूब रूट की बात करें स्पेशली, तो उस केस में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसे बिल्कुल ढंग से समझना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अभी इसी क्लास के लिए नहीं, आगे जितनी भी क्लास आने वाली हैं उन सभी क्लास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी आप पावर्स के साथ जब भी आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या कुछ भी आप करोगे तो ये वहाँ पे काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन बच्चों ने भी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, एक्सरसाइज 2.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जाके वहाँ से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो पहला लॉ होता है, ठीक है, कुछ कानून बोल सकते हो तुम इसको। तो सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, सबको मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, तो ढंग से समझना। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है a की पावर m, a की पावर n और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे a है कौन, यहाँ पे a है 2, m कौन है यहाँ पे 3, n कौन है यहाँ पे 5। तो जब भी बेस जो होते हैं, इसे बेस बोलते हैं नीचे वाले को, है ना, बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं और पावर डिफरेंट्स होती हैं। अगर पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है, तो उस केस में जो पावर्स होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं और बेस जो होता है वो एक हो जाता है। मींस बेस हम एक बार लिखेंगे, ए हम एक बार लिखेंगे और पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। पावर क्या है, m कौन है यहाँ पे 3 और n कौन है यहाँ पे 5, तो पावर जो है वो ऐड अप हो जाएंगी। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 8। बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 की पावर 9। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस, पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड लॉ कहता है आपका डिवीज़न का, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बोल दो, या फिर a की पावर m अपॉन a की पावर n कह दो। बात एक ही है ना। डिवाइड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, बात दोनों में सेम है। तो ये होता क्या है, ये होता है आपका a की पावर m माइनस n। ठीक है, इस केस में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस केस में मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड अप हो जाती हैं, डिवीज़न के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बात सेम है बिल्कुल, देखो बस साइन का फ़र्क हुआ है। a की पावर m यहाँ पे भी था, a की पावर n यहाँ पे भी था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 माइनस 3। ठीक है, पावर में माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 9। ठीक है, बात तो वही है ना, डिवाइड ही तो हो रहा है। देखो a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो ध्यान रखना, कभी भी बड़े वाले नंबर को नहीं देखते हैं, हम हमेशा m और n को देखेंगे। m कौन है यहाँ पे 8, तो m पहले आ रहा था तो पहले m ही आएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। n कौन है यहाँ पे 9, तो वो बाद में ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 9 तो जा नहीं सकता, बड़े में से छोटा ही जाएगा। 9 में से 8 गया 1। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है यहाँ पे 9, तो साइन आएगा माइनस का। ठीक है, आंसर आ गया आपका 10 की पावर माइनस 1। इज दैट क्लियर। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ अच्छा लॉ है आपका। थर्ड लॉ कहता है कि जब भी a की पावर m की होल पावर n हो, मतलब कि पावर की भी पावर हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर mn। बात एक ही है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लो लिखा है 5 की पावर 2 की होल पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 2 की होल पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन। a कौन है 5, m इंटू एन, m कौन है यहाँ पे 2 और n कौन है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मीन्स 5 की पावर 3 2 सा कितना होता है 6 होता है। आंसर आ गया 5 की पावर 6। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं जैसे कि 6 की पावर 2 और पावर में लिखा हुआ है माइनस का 3, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 6, तो माइनस मत कर देना, पावर की भी पावर हो रही है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 6 की पावर माइनस का 3 2 ज़ा 6 आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड तो आपको बहुत इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ लॉ देखते हैं इसका। फोर्थ लॉ कहता है कि a की पावर a और b, या मैंने लिखा a की पावर, ऐसे मत समझो, a की पावर n इंटू b की पावर n, m कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ये इस वाले लॉ में तो क्या होता है, देखो अभी मैंने समझाया ये लॉ, a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पे बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी, है ना। लेकिन यहाँ इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, अपोजिट है उसका। तो क्या करेंगे, बेस जो होंगे वो एक जगह हो जाएंगे और पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी दोनों में, ठीक है। बेस और बेस दोनों ही बेस हैं, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सिंपल, और पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी ऊपर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो मैं लिखता हूँ जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। देखो 3 की पावर 3 लिख लो, यहाँ पे बेस कौन है 2, a कौन है यहाँ पे 2, b कौन है यहाँ पे 3, और m दोनों के केस में सेम है 3 और 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वालों को तो एक तरफ कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था a इंटू बी कर लेंगे, और पावर जो है वो 1 लिख देंगे। पावर क्या थी यहाँ पे, दोनों में 3 थी, तो पावर कॉमन आ जाएगी 3। सॉल्व कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, होल पावर कितनी है 3, आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए फोर्थ लॉ देखते हैं इसका। फोर्थ लॉ कहता है, इसी का डिवीज़न का वर्जन है, a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर इस तरीके से दे रखा है तो अब इस केस में क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। सेम चीज़ है बिल्कुल, अभी हमने ऊपर जो पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसमें भी वही करेंगे हम, a अपॉन b एक जगह लिख देंगे और पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी, राइट। सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसका अच्छा सा कोई सा, तो लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 5 अपॉन, बेस मेरे को डिफरेंट रखने हैं तो नीचे मैं लिख देता हूँ 6, और पावर मेरे को सेम रखनी है तो पावर मैंने सेम रख दी 5, ठीक है। तो बेस और बेस को एक जगह कर लेना है, a और b को, तो ये आ जाएगा 2/6, होल ब्रैकेट लगाएंगे, पावर कौन सी है 5, दोनों के केस में 5 भी चल रही है, 5 आ जाएगी कॉमन आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं। चलिए लास्ट देखते हैं इसके बाद, ये भी एक तरीके का लॉ ही है। अगर मैं लिखता हूँ a की पावर 0 तो आंसर आएगा हमेशा 1। इसके बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी लास्ट एक्सरसाइज में करवाए थे, एक तो ये समझाऊंगा और एक और है कि a की पावर -1 से क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि a की पावर 0, a की पावर 0 क्या होता है, मीन्स अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर 1 ही आएगा। कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, पावर 0 आ जाती है तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 0 पावर का मतलब होता है 1, सीधी बात, ये आपको याद रखना है। पावर 0 तो आंसर 1, पावर 0 तो आंसर 1। पावर नेगेटिव में चले जाए, भले ही 1 हो 2 हो 3 हो, मैं m लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा 7/2, मान लो ये कोई नंबर फ्रैक्शन है ये, ठीक है। इसकी पावर लिखी है -3, तो इसका क्या होगा, माइनस का साइन अगर पावर में दिख जाए आपको तो आप उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स उल्टा कर दो और पावर को पॉजिटिव बना दो। इसका काम ये होता है, पावर में नेगेटिव का साइन आ जाए तो आपको बेस को रेसिप्रोकल कर देना है, मीन्स
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देना है, सीधी बात। दूसरी चीज़, अगर ये लिखा हुआ है मान लो इस तरीके से केवल 7 लिखा होता तो क्या करते, अब भैया 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 ही होगा ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, सिंपल है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखने, ये लॉ दो हैं दोनों, ये लॉ नहीं है, ये सिंपली आपको एक एक्सपोनेंट का ही एक हिस्सा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा, प्रैक्टिस रोक देंगे तो सब कुछ हार्ड लगेगा। मैथ में एक ही फंडा है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इजी पड़ेगी मैथ्स और अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, नोटिफिकेशन आती हैं आपके पास, ग्रुप से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।